हे भगवान बुद्ध, जब से मैंने आपके शिष्य भिक्षुओं से धर्म के बारे में सुना है, मेरे मन में एक प्रश्न उठता रहता है। आप कहते हैं जीवन दुखमय है, परंतु क्या यह सत्य है? जब जीवन में सुख, प्रेम, प्रसन्नता भी है, क्या जीवन को केवल दुख के रूप में देखना उचित है? अगर जीवन दुखमय है तो इस दुख से कैसे बाहर आया जा सकता है? हे महाराज, ये प्रश्न है। पहला और सबसे मूल सत्य है कि संसार में दुख है, परंतु दुख शब्द को साधारण अर्थ में मत लो। ये एक गहन दर्शन है जो अस्तित्व की प्रकृति को प्रकट करता है। इस दुख को 3 स्तरों पर समझो। पहला, स्पष्ट दुख। जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, मृत्यु दुख है, प्रियजन से वियोग दुख है, अप्रिय का साथ दुख है, इच्छित वस्तु न पाना दुख है। दूसरा, परिवर्तनशीलता का दुख। देखो महाराज, यहाँ तक कि सुख भी दुख में बदल जाता है। जो सुख अस्थायी है, उसके खो जाने का डर दुख है। सुख की अनित्यता ही दुख का कारण बनती है, क्योंकि जब हम सुख के स्वभाव को नहीं समझते और सुख से चिपके रहने की कोशिश करते हैं और सुख अपने स्वभाव से बदल जाता है, तो वही सुख दुख में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा, संस्कारों का दुख। सबसे गहरा दुख ये है कि ये पंचस्कंध रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से बना यह अस्तित्व ही दुखमय है। हमारी अपनी पहचान, हमारे अपने संस्कार ही दुख के भंडार हैं। इतना विस्तृत विवरण, तो क्या इस सर्वव्यापी दुख का कोई कारण है? ये दुख क्यों है? हाँ महाराज, और यही दूसरा आर्य सत्य है। दुख का कारण है। इसका मूल कारण तृष्णा है, जो स्वयं अविद्या से अर्थात अज्ञानता से उत्पन्न होती है। ये समझना सबसे जरूरी है। सबसे पहले अविद्या को समझो। अविद्या सिर्फ अज्ञानता नहीं, बल्कि वो गलत समझ है जो हमें वस्तुओं और स्वयं के बारे में होती है। अविद्या है अनित्य को नित्य समझना, इस बदलते शरीर और मन को, इस बदलती दुनिया को स्थायी समझ बैठना। जैसे कोई बहती नदी में स्नान करने के लिए एक स्थायी स्थान ढूंढता है, दुखमय को सुखमय समझना।